एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने किंगडम मोनरा को पढ़ लिया था। प्रोटिस्टा, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीन किंगडम हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग फोर्थ किंगडम पढ़ेंगे जो है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो देखो, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो फंजाई से शुरू हो गए थे, मोनरा और प्रोटिस्टा। ये दो किंगडम ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। फंजाई से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह प्लांट किंगडम के भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक के मतलब हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, जो प्लांट किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मीन्स जो उनकी पूरी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई होती है। और स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स अब देखो, ये जो कोई भी प्लांट होगा तो उसकी इस तरह से रूट्स होंगी जो सॉइल के अंदर धसी हुई होंगी। तो सॉइल के अंदर रूट्स धसी हुई होती हैं, इस कारण किसी भी प्लांट में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी। ठीक है, तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, नो लोकोमोशन। उसके बाद अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस ये किससे करते हैं, लीव से करते हैं। क्यों? क्योंकि लीव्स ग्रीन इन कलर होती हैं। और किस लिए होती हैं, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है और इनका फूड बनता है। ओके, अब इनकी जो सेल वॉल होती है, मीन्स जो सेल होता है उसकी सेल वॉल कैसी होगी, सेलुलोजिक होगा, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स और सेलुलोज दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनके सेल वॉल के अंदर। अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, मीन्स प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे प्लांट्स को, एक क्रिप्टोगैम्स और एक फेनरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जहाँ पे सीड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स जिनमें सीड्स एब्सेंट होंगे उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलेंगे। और वो प्लांट्स जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फेनेरोगैम्स। ठीक है, अब जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें सीड एब्सेंट होता है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हिडन होते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन यूजुअली किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन तरह के प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स क्लियर हो गया होगा कि वो प्लांट्स जहाँ पे सीड एब्सेंट होगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होंगे। ठीक, वहीं अगर हम फेनोरोगैम्स की बात करें तो फेनोरोगैम्स वो होते हैं जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोन्स और फ्लावर्स, या तो कोन की फॉर्म में सीड्स होंगे या फ्लावर में। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो विजिबल होंगे। ठीक है, अब जैसे हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रिप्टोगैम्स को देखते हैं। अब देखो, तो जो हमारे क्रिप्टोगैम्स हैं, हमने क्या पढ़ा था, क्रिप्टोगैम्स कौन होंगे, जहाँ पे सीड्स एब्सेंट होगा। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हुए होंगे। तो क्रिप्टोगैम्स तीन तरह के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब सबसे पहले हम थैलोफाइटा को देखेंगे। अब देखो, थैलोफाइटा में ये थैलस वर्ड आ रहा है। थैलस का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। मीन्स इनके पास ट्रू स्टेम, लीफ और रूट एब्सेंट है। जो इनकी बॉडी है उसमें कोई इस तरह से डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि प्रॉपर रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कोई भी प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, थैलोफाइटा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्गी। एल्गी क्या है, एक थैलोफाइटा स्ट्रक्चर है। अब एल्गी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए अपना फूड ये खुद बनाता है। ठीक है, तो हम थैलोफाइटा के एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो थैलोफाइटा होते हैं इनको कॉमनली हम एल्गी भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली तो एक्वेटिक होते हैं, मीन्स ये वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होंगे। बॉडी थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। मीन्स थैलस जो ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स
और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो जाइलम और फ्लूअम है वो कैसे हैं, एब्सेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो जाइलम और फ्लूअम। ठीक है, जाइलम और फ्लूअम प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लूअम क्या करते हैं, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ओके, और अब इनका थैलस मान लो कैसा भी हो सकता है, जैसे यूनिसेलुलर कहाँ पे होगा, मीन्स सिर्फ एक सेल का किस में बना होगा, तो क्लोमाइडोमोनाज में क्या होगा, सिर्फ एक सेल का मिलके बना होगा। ठीक है, वहीं कलोनियल किस में हो सकता है, वॉलवॉक्स में। उसके बाद अगर हम फिलामेंटस की बात करें कि फिलामेंटस कहाँ पे हो सकता है, तो स्पायरोगायरा में फिलामेंटस हो सकता है। और लार्ज मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स का मिलके बना हो सकता है, लेमिनेरिया में। ठीक है, तो थैलस बहुत तरह का हो सकता है। अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करें जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है। कलोनियल किस में हो सकता है, वॉलवॉक्स में। फिलामेंटस किस में हो सकता है, स्पायरोगायरा में। उसके बाद लार्ज मल्टी सेलुलर किस में हो सकता है, लेमिनेरिया में। ठीक है, तो इस तरह से थैलस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ओके, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बारी दिमाग में लर्न कर लेना है ढंग से, अच्छे से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो थैलोफाइटा होता है उसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, स्पोर्स और सेक्सुअल मेथड, इस सारे मेथड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो थैलोफाइटा का एकदम क्लियर हो गया होगा इमेज कि थैलोफाइटा थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी में। ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट नहीं होते हैं। थैलस यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, और लार्ज मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें थैलोफाइटा की, तो देखो क्लासिफिकेशन करें एल्गी का, मस्त देखो थैलोफाइटा कह लो या एल्गी कह लो सेम बात है। तो एल्गी तीन तरह की होती हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन कलर की होगी तो वो ग्रीन एल्गी, ब्राउन कलर की होगी तो वो ब्राउन एल्गी, और रेड कलर की होगी तो वो कैसी कहलाएगी, रेड एल्गी। ठीक है, ये तो हो गए इनके कॉमन नेम, बट इनके साइंटिफिक नेम क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई होगी कि ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरोफाइसी। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, अब देखो कॉमन नेम ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। देन पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए, डी और फाइको इरिथ्रिन प्रेजेंट है। ठीक है, कलर ग्रीन होता है, इसका ब्राउन होता है, इसका रेड होता है। उसके बाद रिजर्व फूड की बात करें, तो ग्रीन एल्गी अपना फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करती हैं, ब्राउन एल्गी लेमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर करती हैं, और रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनाज, और ब्राउन एल्गीज लेमिनेरिया, सार्गेसम, एंड रेड एल्गीज पॉलीसाइफोनिया और जेलीडियम। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के। अब देखो कुछ कुछ इमेजेस हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरह से होता है। अब देखो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, और रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रोफिक क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ये अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक। अब देखो ये यूनिसेलुलर है, इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है। अब ये जो एक सेल है, ये रहा हमारा एक पूरा सेल, इसमें देखो ये दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, किस लिए, फॉर मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए इसके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये आई स्पॉट है। ठीक है, जो भी ये सेंसरी ऑर्गन है, जो भी सामने से लाइट्स आ रही हैं या सिग्नल्स आ रहे हैं उसको सेंस करेगा। ठीक है, अब देखो वहीं पे ये स्टोर किस किस फॉर्म में करते थे, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जो फूड है, जो ग्रीन एल्गी हैं वो फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगी। तो क्लोमाइडोमोनास भी एक ग्रीन एल्गी है, तो ये इस फूड को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जिसको हम बोलेंगे पायरेनॉइड। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है, वाटर रेगुलेशन के लिए जो अंदर वाटर का रेगुलेशन होगा वो किस में होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स में होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है इस तरह से, सर्कुलर। और फूड वैक्यूल्स देखो दो तरह के वैक्यूल होंगे, एक सीवी और एक फूड फूड वैक्यूल।
तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो क्या करेगा, हमेशा वाटर का रेगुलेशन करेगा, बाहर और अंदर वाटर का रेगुलेशन करेगा कि बाहर किस तरह से प्रेशर है और अंदर किस तरह का प्रेशर है, उस हिसाब से बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस आउट करेगा। और फूड वैक्यूल्स क्या करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे, फूड का डाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये ऊपर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस न्यूक्लियस के ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मल्टी सेलुलर है क्योंकि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट, मल्टी न्यूक्लियर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो क्लोमाइडोमोनास की फिगर एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह से बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम दूसरा जो हमारा ब्राउन एल्गी है उसकी बात करें तो ये है लैमिनेरिया, ठीक है। ये लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर, अब देखो बॉडी जो है वो ट्रू स्टेम लीफ में कोई भी डिवीज़न नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर फॉर्म में रूट्स प्रेजेंट हैं या स्टेम प्रॉपरली है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर है। ये इनको हम बोलेंगे फ्रॉन्ट्स, इनको लीफ नहीं बोल सकते, ठीक है। ये फ्रॉन्ट्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, ये स्टाइप है, ये जो अंदर है इसको स्टाइप बोलेंगे। उसके बाद ये लैमिना है, जो जैसे लीफ का लैमिना होता है उसी तरह से ये भी यहाँ पे एक लैमिना है। और यहाँ पे अंदर ये जो स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे अंदर एयर होती है, और ये होल्ड फास्ट है फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर। अब जो हमारा थर्ड है जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी, उसका एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। इसका भी स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। ये प्लांट है, ये मेन एक्सिस है, ये रेड थोड़ा रेडिश होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रेड एल्गी बोलते हैं। ये ब्रांचेस हैं इसकी, ये स्ट्रक्चर्स हो गए तीनों एल्गी के, ओके। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक फूड चेन, मीन्स फूड चेन टेरेस्ट्रियल भी होती है फॉर और एक्वेटिक भी होती है। जैसे लैंड पे जो एनिमल्स हैं उनकी फूड चेन को हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं, बट जो वाटर में प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिजम्स उनकी फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, और कंज्यूमर वो होते हैं जो खाने को फीड करते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं कंज्यूमर, और जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, प्रोड्यूसर। तो उसी हिसाब से जो थैलोफाइटा के ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम एल्गी बोलते हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। अब ये पानी में प्रेजेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे जो फूड है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, एल्गी ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक फूड चेन, ओके। अब क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं विद फंजाई और हायर प्लांट जैसे साइकस, और एनिमल स्लॉथ के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी ये कभी कभी अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। उसके बाद एक और उसके बाद एक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि एगारोस और कैरेजेनम, ये दो हमें किससे मिलते हैं, रेड एल्गी से, ठीक है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो, एक मिनट, एगारोस कहाँ यूज़ होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक्नोलॉजी, जो एगरोस जेल यूज़ होता है वो कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल्जिन की बात करें तो वो ब्राउन एल्गी से मिलता है। तो ये तो हो गया इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थैलोफाइटा को कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा को, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको